हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस संस्थान ने साइफन पावर्ड डिसैलिनेशन सिस्टम विकसित किया है, जो समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने में सक्षम है? ए IISc बेंगलुरु, बी IIT बॉम्बे, सी CSIR जल प्रौद्योगिकी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए IISc बेंगलुरु होगा। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा कमाल किया है। उन्होंने खारे समुद्री पानी को साफ पीने के पानी में बदलने के लिए एक नई और प्रभावी तकनीक विकसित की है। IISc के शोधकर्ताओं ने एक सिफोन आधारित थर्मल विलवनीकरण प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली पारंपरिक सोलर डिस्टिलर की तुलना में पानी को तेजी से, सस्ते में और अधिक कुशलता से साफ करती है। यह प्रणाली साइफन के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें एक कपड़े की बाती को खांचेदार धातु की सतह के साथ जोड़ा गया है। यह पानी को लगातार बहता रखता है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया में नमक को जमा होने से पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह नमक जमने की पुरानी समस्या खत्म हो जाती है। यह नई तकनीक सूर्य की रोशनी में प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटे 6 लीटर से अधिक पीने योग्य पानी का उत्पादन कर सकती है, जो मौजूदा सोलर स्टिल से कई गुना ज्यादा है। ये 20% तक की उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को भी बिना जाम हुए साफ कर सकती है। ये यूनिट कम लागत वाले एल्यूमीनियम और कपड़े से बनी है और इसे सौर ऊर्जा या वेस्ट हीट से चलाया जा सकता है। यह इसे दूरदराज के तटीय क्षेत्रों, आपदाग्रस्त इलाकों और बिजली से रहित समुदायों के लिए सुरक्षित पेयजल का एक भरोसेमंद स्रोत बनाने की क्षमता रखती है। यह इनोवेशन जल सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO परिषद के लिए भारी बहुमत से फिर से चुन लिया गया है। भारत का यह नया कार्यकाल 2025 से 2028 तक चलेगा। कनाडा के मॉन्ट्रियल में ICAO की 42वीं महासभा सत्र के दौरान हुए इस चुनाव में भारत ने 2022 की तुलना में अधिक वोट हासिल करते हुए अपना अब तक का सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त किया है। ये जीत वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और देश के विमानन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह मजबूत समर्थन विमानन सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। परिषद में पुनः चुने जाने के बाद भारत अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा मानकों को मजबूत करने, हवाई कनेक्टिविटी के न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने और ICAO की नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड पहल का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपको बता दें कि 1944 में स्थापित ICAO का भारत एक संस्थापक सदस्य रहा है और पिछले 81 वर्षों से लगातार परिषद में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। ये पुनर्चुनाव वैश्विक विमानन नीतियों को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को और पुख्ता करता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 11 से 15 अक्टूबर तक भुवनेश्वर में होने वाली 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? ए मनिका बत्रा, बी जी सत्यन, सी शरथ कमल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शरथ कमल होगा। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल को ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाली 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। पद्म श्री और खेल रत्न से सम्मानित शरथ कमल, जो 10 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं, भारत के सबसे अलंकृत पैडलर हैं। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय टूर्नामेंट 11 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगा। खास बात यह है कि ओडिशा पहली बार इस इवेंट की मेजबानी कर रहा है। ये चैंपियनशिप 2026 लंदन विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन मार्क के रूप में भी काम करेगी। ब्रांड एम्बेसडर बनने पर शरथ कमल ने इसे अपने लिए एक गहरा सम्मान बताया।
उन्होंने विश्वास जताया कि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ यह चैंपियनशिप नए मानक स्थापित करेगी और युवा एथलीटों को प्रेरित करेगी। आयोजकों ने शरथ कमल को भारतीय टेबल टेनिस के चेहरे के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए आमंत्रित किया है, क्योंकि वे समर्पण और उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। शरथ कमल 9 अक्टूबर को भुवनेश्वर पहुंचेंगे और अगले दिन उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA पुरस्कार 2025 मिला है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्राजील, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA द्वारा प्रतिष्ठित सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच WSSF में प्रदान किया गया, जिसे भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्रहण। ये पुरस्कार देश में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने के लिए भारत के एग्जेम्पलरी प्रयासों को मान्यता देता है। भारत ने पिछले एक दशक में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को साल 2015 के 19% से बढ़ाकर 2025 में 64.3% तक पहुंचा दिया है। इस विस्तार से देश के 94 करोड़ से अधिक नागरिक अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं। सरकार की ई-श्रम पोर्टल जैसी डिजिटल पहल को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहा गया है। ISSA ने भारत के समावेशी और तकनीक आधारित सामाजिक सुरक्षा मॉडल की सराहना की है। ये पुरस्कार पाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बन गया है? ए मुंबई, बी जयपुर, सी चंडीगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ होगा। प्रश्न नंबर 6, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI द्वारा पहला BFI कप कब और कहां आयोजित किया गया? ए 5 से 10 अक्टूबर मुंबई में, बी 1 से 7 अक्टूबर चेन्नई में, सी 1 से 7 अक्टूबर नई दिल्ली में, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 से 7 अक्टूबर चेन्नई में होगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी BFI उभरते हुए मुक्केबाजों को एक शानदार मौका देने जा रहा है। BFI ने घोषणा की है कि पहले BFI कप का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक चेन्नई में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य मुक्केबाजों के लिए एलीट नेशनल कैंप में प्रवेश का रास्ता खोलना है। यह प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कुल 10 भार वर्गों में आयोजित होगी। यहां गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधा नेशनल कैंप में प्रवेश दिया जाएगा। BFI अध्यक्ष अजय सिंह के मुताबिक, ये कप कई युवा मुक्केबाजों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका देगा। इसमें 8वीं एलीट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष 8 में रहने वाली राज्य इकाइयां, रोहतक स्थित उत्कृष्टता केंद्र और मेजबान तमिलनाडु हिस्सा ले सकेंगे। साथ ही पिछली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता और राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रतिभागी भी इसमें भाग लेने के पात्र होंगे। ये कप भारतीय मुक्केबाजी के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए प्रोफेसर के श्रीनिवासन, बी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम, सी प्रोफेसर आर्थर जेम्स, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर आर्थर जेम्स होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ए रजत, बी कांस्य, सी स्वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रजत होगा। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व पटल पर शानदार वापसी करते हुए देश को गौरव दिलाया है। नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। चानू ने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाया। इस दमदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किए।
उन्होंने क्लीन एंड जर्क और कुल भार दोनों में यह नया कीर्तिमान बनाया। यह पदक मीराबाई चानू के करियर का तीसरा विश्व चैंपियनशिप पदक है। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की री सोन-गुम ने 213 किलोग्राम का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू का ये प्रदर्शन आगामी प्रतियोगिताओं के लिए उनकी मजबूत दावेदारी पेश करता है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 4.9%, बी 6.5%, सी 12.5%, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.5% होगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से कम करके 6.5% कर दिया है। इस कटौती का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ हैं, जो भारत के लगभग 60% निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। एडीबी की नवीनतम रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार इन वैश्विक व्यापार अवरोधों के चलते FY26 की दूसरी छमाही में वृद्धि की गति धीमी पड़ सकती है। हालांकि एडीबी ने यह भी कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचा निवेश और संरचनात्मक सुधार अब भी वृद्धि के मुख्य चालक बने हुए हैं। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।